When people talk about work-life balance, I get these questions in my mind. How can a person maintain a balance when his mind, body, heart remain same every time? How can a person switch himself instantly in different situations? What if the person does not know how to keep personal and professional life separate? इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स आज साथ में क्रैक करने की कोशिश करते हैं। जानते हैं कुछ वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में। आप सुनते होंगे लोगों को कहते हुए कि पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को अलग अलग रखो, घर आने के बाद ऑफिस का काम मत करो और भी ऐसा काफ़ी कुछ। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ कैन अ पर्सन चेंज हिज माइंड और हार्ट बिकॉज इट रिमेन्स सेम ऑल द टाइम। जब आप स्ट्रेस के साथ घर से निकले, वही स्ट्रेस वही माइंड ऑफिस भी साथ पहुंचा और उम्मीद है कि दिन भर माइंड वहीं पर डाइवर्टेड रहेगा और शाम को अगर इवनिंग पार्टी है तो भी तो वही माइंड साथ में रहेगा। सो द आंसर इज़ वेरी सिंपल, यू कैन नॉट चेंज योर माइंड और हार्ट बट यू कैन श्योरली चेंज योर थॉट्स एंड योर वे ऑफ थिंकिंग। लेट अस टॉक अबाउट द प्रॉब्लम्स फर्स्ट। सबसे बड़ा कंसर्न है लिसनिंग। लिसनिंग का मतलब केवल सुनना नहीं होता, इसका मतलब ये है कि हम सामने वाले को पूरा स्पेस दें अपनी बात कहने का और उसके हर एक शब्द को ध्यान से सुने। जनरली होता क्या है, हमें अपनी ही बात कहना अच्छा लगता है और हम चाहते हैं बस लोग हमें ही सुनते रहें। इसी चक्कर में हम भूल जाते हैं कि सामने वाले को भी अपनी बात कहनी है। जब हम उसके सारे वर्ड्स को, उसकी सारी तकलीफ़ को ध्यान से सुनेंगे, यानी कि एक्टिव लिसनिंग इम्प्लीमेंट करेंगे, तभी इस तरह के क्राइसिस से हम थोड़ा सा बचाव कर सकते हैं। दैट इज़ वाई एक्टिव लिसनिंग इज़ सो इम्पॉर्टेंट। इट मीन्स दैट यू शुड लिसन टू द पर्सन केयरफुली, देन एनालाइज द सिचुएशन अकॉर्डिंगली। जब हमारी बात ठीक से सुनी जाती है तो वो काफ़ी हद तक हमारे स्ट्रेस को कम करती है एंड दिस इज़ अल्टीमेटली इम्पॉर्टेंट and this will help us to move towards work-life balance. दूसरों की बात को सुनना एक तरह से एक इम्पॉर्टेंट स्किल डेवलप करने जैसा है, क्योंकि लोगों को इसकी आदत ही नहीं है। बहुत मुश्किल लगता है कि खुद चुप रहकर सामने वाले को हम स्पेस दें उसकी बात कहने का। And besides active listening, it is also important that you implement concrete understanding. सिर्फ सुनना ही काफ़ी नहीं है, ज़रूरी ये भी है कि हम सामने वाले के कंसर्न को कितनी अच्छी तरीके से समझ सकते हैं और उसी के अकॉर्डिंग एक प्रॉपर सोल्यूशन दे सकते हैं। सोल्यूशन वो नहीं जो हमें पसंद हो, बट सोल्यूशन ऐसा जो उसके हिसाब से उसके अनुकूल हो। We feel good when we share our knowledge, our suggestions with the other person. But we don't have to forget that we are not stereotypes and we need to give the solution that is in sync with the issues of that person and not something which we like personally. Moving on to the next question, how can a person switch himself instantly? एग्जाम्पल से समझिए कि ऑफिस में सारा दिन किसी वजह से कोई परेशानी रही और सारा दिन ऐसे ही निकल गया और घर आते ही हमने स्विच ऑन कर दिया जिससे हमारा मूड इंस्टेंटली चेंज हो गया। हम बहुत ज़्यादा फ्रेश, एनर्जेटिक और हैप्पी फील करने लगे। क्या ऐसा स्विच सबके पास है? आई डोंट थिंक सो। So, this is the responsibility of every employee of the organization to ensure that everyone is at a peaceful state. Develop a helpful approach, a positive approach, and develop such kind of an environment where nobody feels alone.
You can at least help your teammates with the official work so that nobody feels burdened. ये हर लेवल के एम्प्लॉय के लिए ज़रूरी है कि वो हर जगह पर हार्मनी मेंटेन करके चलें. And yes, this is possible through active listening and empathetic understanding. और जब sufficient empathy, sufficient understanding होगी तो इस switch को बदलने की बार बार ज़रूरत नहीं पड़ेगी. अब एक important सवाल, how to learn this technique of keeping personal and professional life separate? कैसे सुनिश्चित करें कि घर पर ऑफिस की प्रॉब्लम्स और ऑफिस में घर की प्रॉब्लम्स कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगी? The best solution is you have to be available in the present moment physically and mentally. This means that you have to make your family members understand that they should support you when you are at your workplace by not calling you very often for those activities which are less important. However, urgent activities, emergency situations are not falling in this category. We are keeping them separate. We are just focusing on the less important activities that can be done after your office hours. Similarly, when you are at your home, do not think what will happen in tomorrow's meeting, how will I achieve my deadline, or what will be the productivity for this month. Keep yourself away from such thoughts and only focus on spending the quality time with your family. जिस तरह से फैमिली मेम्बर्स ये समझ रहे हैं कि उन्हें ऑफिस ड्यूरेशन में सिर्फ इम्पॉर्टेंट काम के लिए ही कॉल करना रहेगा, वैसे ही एम्प्लॉयज़ को भी ये समझना है कि ऑफिस आवर्स के बाद उन्हें ईमेल्स या कॉल्स को अवॉइड करना ही सही है. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट अर्जेंट और इम्पॉर्टेंट सिचुएशंस बिकॉज वो तो कभी भी आ सकती हैं. हम उस काम की बात कर रहे हैं जो ऑफिस ड्यूरेशन में रहते ही ख़त्म हो सकता है. जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियोस में टाइम मैनेजमेंट और प्रायोरिटी मैनेजमेंट का जिक्र किया है, ये एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है जो हमें हर काम को टाइम से करने के लिए प्रेरित करता है. ये हमें सिखाता है कि हम कैसे चीज़ों में बैलेंस बना के रख सकते हैं. एंड दिस प्रूव्स टू बी एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ वर्क लाइफ बैलेंस. कुछ वर्ड्स आपके सामने आ रहे होंगे. इन्हीं के साथ राइट साइड में भी आपको कुछ और वर्ड्स देखने को मिलेंगे. ये सब साथ में चलते हैं. इन सबको बैलेंस करना ही वर्क लाइफ बैलेंस होता है. एंड वट एवर यू फोकस ऑन इट एक्सपैंड्स. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर फोकसिंग ऑन सॉल्यूशंस इट विल एक्सपैंड. And if you are focusing on the problems, I'm sure you don't want to focus on the problems. So it is important for us that we concentrate only on these which are there on your screen. If we are focusing on them, means we are going towards a better approach of work-life balance.